नमस्कार दोस्तों। अक्सर बात होती है आत्मनिर्भर भारत की, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। डिफेंस सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और किस किस टेक्नोलॉजी में हम बेहतरीन काम कर चुके हैं, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चंद्रा जी का सवाल है कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ कर भी रहा है या नहीं। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कुछ लोग गिलास के आधा भरे होने की बात करते हैं तो कुछ आधा खाली होने की शिकायत। भारत जो कुछ वर्ष पहले तक दुनिया के उन देशों में गिना जाता था जो सबसे ज्यादा हथियार दूसरे देशों से खरीदता है, वहीं अब भारत बहुत सारे पैरामीटर्स पर ना सिर्फ आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि अब दूसरे देशों को हथियार भी बेचने लगा है। शुरुआत करते हैं मिसाइल से। आज हमारे पास एक से एक बढ़कर हर रेंज की मिसाइल मौजूद है। बेहद छोटी दूरी की बात करें तो हमारे पास पिनाका गाइडेड रॉकेट हैं जो 80 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। 150 से 200 किलोमीटर के लिए हमारे पास प्रहार मिसाइल है। शॉर्ट रेंज यानी कि 150 से 350 किलोमीटर के लिए पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती है। 500 किलोमीटर के लिए प्रलय मिसाइल है जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। हाइपरसोनिक टैक्टिकल मिसाइल की बात करें तो हमारे पास शौर्य मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पेलोड को 2000 किलोमीटर तक ले जा सकती है। ये अपने साथ 1000 किलोग्राम के न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती है और इसकी स्पीड 9000 किलोमीटर पर आवर है, यानी इसे एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। 1000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक हमारे पास अलग अलग रेंज की अलग अलग कैटेगरी की अग्नि सीरीज मिसाइल है जो न्यूक्लियर पेलोड के साथ साथ कन्वेंशनल पेलोड को भी ले जा सकती है। भारत के पास 12,000 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 6 मिसाइल भी है। इसके अलावा भारत के पास सूर्या मिसाइल भी है जो 16,000 किलोमीटर तक तो जाती ही है, साथ में इसमें मर्व कैपेबिलिटी है, यानी कि यह एक बार में ही लगभग 10 न्यूक्लियर हथियारों को साथ ले जा सकती है। बात करते हैं एक और खास और लेटेस्ट मिसाइल की, यानी कि अग्नि प्राइम की। यह बेहद ही खास मिसाइल है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हाइपरसोनिक स्पीड से 2000 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जिसके कई वेरिएंट हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक है। इसे ना सिर्फ दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स, मिलिट्री बेसिस आदि को एकदम सटीक एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसे एंटी शिप मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत निर्भय क्रूज मिसाइल को भी बना चुका है। यह मिसाइल भले ही सबसोनिक स्पीड से उड़ती हो, लेकिन इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। इसे हम एक तरह से स्टेल्थी मिसाइल भी कह सकते हैं क्योंकि यह ट्री टॉप हाइट पर उड़ती है और इस हाइट पर इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का भी सफल टेस्ट कर चुका है। भारत ने तो रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडो भी बना लिया है। यह एक खास तरह की मिसाइल है जो दुश्मन देश के नेवल जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर के बेहद नजदीक तक पहुंचकर तब यह टॉर्पीडो को रिलीज करती है जिससे उन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। दोस्तों जिन्हें भी भारत की मिसाइल्स की काबिलियत पर जरा भी डाउट हो तो उन्हें जान लेना चाहिए कि भारत तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 400 किलोमीटर ऊपर आकाश में हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगा रहे सैटेलाइट तक को डिस्ट्रॉय करके दिखा चुका है। एयर टू एयर यानी बीवीआर मिसाइल्स में भी भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। अस्त्रा बीवीआर मिसाइल तैयार हो चुकी है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। भारत 160 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्रा 2 मिसाइल भी बना चुका है। ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर वाली यह मिसाइल 2022 में ही कई फाइटर जेट्स में लगाई जाएगी। भारत अस्त्रा 3 भी बना रहा है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा रहेगी। यह मीटियोर बीवीआर मिसाइल की तरह रैमजेट इंजन से पावर्ड रहेगी और 2024 तक इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। दुश्मन के ट्रैकिंग रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करने लायक 200 किलोमीटर रेंज की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्राम भी कई सफल टेस्ट को पूरा कर चुकी है। भारत 100 नाम की मिसाइल को भी तैयार कर चुका है जो दुश्मन के बंकर्स, एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाई गई है।
आत्मनिर्भर भारत के पास अब खुद का अर्जुन मेन बैटल टैंक भी है और दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय करने लायक नाग एंटी टैंक मिसाइल भी। एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी हम आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं। शॉर्ट रेंज यानी कि 30 किलोमीटर की रेंज के लिए हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है। इसी का आकाश एनजी वेरिएंट भी बनाया जा चुका है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। इसी तरह से अस्त्रा बीवीआर मिसाइल के ऊपर बेस्ड QRSAM भी बनाया जा चुका है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। वर्टिकली लॉन्च QRSAM भी तैयार हो चुका है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है। इसके अलावा भी इजराइल के साथ पार्टनरशिप में बनाया गया बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। भारत ने लॉन्ग रेंज का पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है जो खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भारत की तरफ आने से रोकता है। इसके अलग अलग वेरिएंट की रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। इसकी मिसाइल्स मैक 5 की स्पीड से आकाश में 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह ही काम करने वाले 350 किलोमीटर की रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत तैयार कर चुका है। इसे भी जल्दी ही डिप्लॉय कर दिया जाएगा। नेवी के मामले में हम कितने आत्मनिर्भर हो चुके हैं ये भी जान लेते हैं। भारत अब आत्मनिर्भर होते हुए 3000 टन वजनी डीजल इलेक्ट्रिक व 8000 टन वजनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी बना चुका है। INS अरिहंत व INS अरिघाट इसी तरह की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। इन सबमरीन्स में लगने वाले सेंसर्स, सोनार सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम आदि सब कुछ भारत में ही बन रहे हैं। दुश्मन की सबमरीन्स को टारगेट करने के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो भी हम खुद ही बनाते हैं। साथ ही 750 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर तक की रेंज और न्यूक्लियर पेलोड वाली K सीरीज की मिसाइल्स भी भारत में ही बनाई जाती हैं। नेवल शिप्स की बात करें तो 8000 टन से भी ज्यादा वजनी INS विशाखापट्टनम जैसे डिस्ट्रॉयर जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत के पास है। भारत ने अपने दम पर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी बना लिया है। अब तो भारत दूसरे देशों के लिए भी नेवल जहाज बना रहा है। एयरफोर्स में आत्मनिर्भरता की बात करें तो तेजस 1A बनाया जा चुका है। कनाड विंग्स वाला तेजस MK2 2023 तक तैयार हो जाएगा। आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स में 123 तेजस 1A व 200 तेजस MK2 शामिल किए जाएंगे। नेवी के लिए भी 2 इंजन वाला नेवल तेजस बनाया जा रहा है जिसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट कहते हैं। 5.5 जनरेशन का स्टेल्थी एमका भी तैयार हो रहा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो जाएगी। फाइटर जेट्स के लिए हर तरह की मिसाइल्स भी भारत में ही बनाई जाने लगी हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, पावरफुल लॉन्ग रेंज के जैमर्स, AESA रडार, स्टेल्थी फाइटर जेट्स को ट्रैक करने लायक IRST सिस्टम भी बना लिया है। रुस्तम 2 जैसे ड्रोन भी अपने सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। नेत्रा जैसे अवाक्स एयरक्राफ्ट भी अब हम खुद ही बना रहे हैं। छोटे पैसेंजर जेट्स तक को भी अब भारत में ही बनाया जा रहा है। सभी तरह के ट्रैकिंग रडार्स भी आत्मनिर्भर भारत में ही बन रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हमने अलग अलग कैटेगरी के लाइट व मीडियम वेट वाले हेलीकॉप्टर्स बना लिए हैं। यहां तक कि 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकने वाले अटैक हेलीकॉप्टर को भी भारत बना चुका है। इतनी ऊंचाई पर दुनिया का कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर कामयाब नहीं हो पाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। अब हम ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष की ऑर्बिट्स में स्थापित कर रहे हैं। चंद्रमा व मंगल ग्रह तक मिशन भेजे जा चुके हैं। अब अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजने की तैयारी है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS की बात करें तो भारत ने स्वदेशी नाविक नाम का GPS सिस्टम भी तैयार कर लिया है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखते हुए अब कई विदेशी हथियारों की खरीद को कैंसिल भी कर दिया गया है। इनमें रशिया से लिए जाने वाले 21 MiG-29 फाइटर जेट शामिल हैं। भारत अब अमेरिका से और ज्यादा P-8I एयरक्राफ्ट भी नहीं खरीदेगा क्योंकि अब हम स्वदेशी तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ रहे हैं जिससे हम खुद ही दुश्मन की सबमरीन्स को बहुत लॉन्ग रेंज से ट्रैक करके उन्हें टॉर्पीडो से डिस्ट्रॉय कर सकें। रशिया के साथ हुई कैमो हेलीकॉप्टर की डील को भी कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत में इतने बड़े पैमाने पर नई नई टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है कि उन सब को एक ही वीडियो में समेटना मुश्किल है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की गिनती सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले देशों में होगी।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि डिफेंस संबंधी किन पैरामीटर्स पर भारत अभी भी पीछे है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।